सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनकर उनको ग्रहण करने का और उनको उनके अनुसार जीने का प्रयास करते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी सामान्य काल के चौथे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज का दिन एक नए महीने का पहला दिन है। फरवरी का पहली तारीख है और प्रभु का वचन हम सबों के लिए दिया है मनन चिंतन करने के लिए। सुसमाचार में संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 12 का प्रसंग है। आज का पहला पाठ है सफन्या का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 और पद संख्या 12 से 13। कुरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31। इन पाठों के द्वारा प्रभु आज के दिन में हम सबों को धन्य होने के लिए, एक धन्य जीवन बिताने के लिए, प्रभु की दृष्टि में एक धन्य जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दुनिया की दृष्टि में धन्य होना मतलब धन होना, दौलत होना, बड़े पद पर रहना, बहुत सारे ऐश आराम की ज़िंदगी बिताना, बड़े समृद्धि में रहना, ऐसे लोगों का बड़ा मान सम्मान इज्जत होती है दुनिया में। और ऐसे लोगों को एक प्रकार से लोग समझते हैं वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में धन्य होने के लिए दुनिया के मूल्यों से विपरीत जीवन बिताना होगा। यानी कि दुनिया में कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा ऐश आराम है, बहुत ज़्यादा सुविधा है, सुख सुविधा है, तो उस व्यक्ति को बड़ा मान सम्मान इज्जत से देखा जाता है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में धन्य होने के लिए हमें सबसे पहले दीनहीन होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमें विनम्र होने की ज़रूरत है। और आगे प्रभु का वचन कहता है, जो दयालु है, जो जिनका हृदय निर्मल है, जो मेल कराता है, जो अत्याचार सहता है और धार्मिकता के भूखा प्यासा है, ऐसे लोगों को प्रभु ने धन्य कहा। और ये चुनौती भरी बात है, हर एक व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। ये लगभग 8 विशेष बातें प्रभु ने आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी हैं। और ये हर एक बात पर जब हम विचार करेंगे कितना कठिन है। आज के दिन में दीनहीन होना, विनम्र होना, विनीत होना लोगों के लिए कितना कठिन है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक हर किसी को बड़ा होना है, छोटा किसी को नहीं होना है। और प्रभु कहता है, जो छोटा बनता है, दीनहीन बनता है, विनम्र बनता है, विनीत बनता है, वो धन्य हो सकता है। और ऐसे प्रभु के दृष्टि में धन्य होने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, हर दिन मेहनत करनी होगी। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो शोक करते हैं, दुनिया में जो प्रसन्न है, खुशियों से भरे हुए हैं, उनको धन्य माने जाएंगे। लेकिन प्रभु के दृष्टि में जो शोक करते हैं, यानी कि जो अपनी गलती को स्वीकार करता, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करता, प्रभु के सामने अपने गुनाहों को कबूल करता, इस प्रकार से एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने मन को, अपने दिल को साफ सुथरा रखते हुए, पवित्र रखते हुए, पवित्रता का जीवन जीने के लिए जो प्रयासरत है, निरंतर प्रयास करता, कोशिश करता है, उसके लिए प्रभु ने धन्य कहा है, उसके लिए प्रभु ने धन्य कहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अत्याचार सहने को तैयार हैं, जो धार्मिकता के कारण कष्ट सहने के लिए तैयार हैं, उनके लिए भी प्रभु ने धन्य कहा। और आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं जगह जगह पर लोगों पर कैसे अत्याचार होते हैं, लोगों को सताया जाता है, लोगों को ह्यूमिलेट किया जाता है। और ऐसे जो लोग तैयार हैं इसे सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, उनके लिए प्रभु ने धन्य कहा है। कुल मिला के धन्य वो व्यक्ति नहीं है जो दुनिया के दृष्टि में खुश हैं,
धन्य वो व्यक्ति नहीं है जो दुनिया की दृष्टि में खुश हैं, आनंदित हैं, बल्कि धन्य वो व्यक्ति है जिसका रिश्ता प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ घनिष्ठ है, मजबूत है, अटल है, और जिसका रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि एक दूसरे के साथ जो व्यक्ति अपने दिल से, मन से जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति धन्य है। अ ब्लेस्ड पर्सन is according to Jesus is one who lives in a right relationship with God and with others। और ये बात इतनी आसान नहीं, बहुत ही कठिन है, और ऐसा व्यक्ति ही धन्य हो सकता है। A blessed person is not the happy person. Blessed person is not the happy person, but the blessed person is the one who knows how to live a good life, how to live an exemplary life। वो है blessed person। A blessed person trust God completely। जो धन्य है इंसान, वो इंसान ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखता है, पूर्ण समर्पण के साथ भरोसा रखता है, और वह व्यक्ति धन्य है। अ ब्लेस्ड पर्सन वर्क्स फॉर पीस। जो धन्य है वो व्यक्ति मेल मिलाप करने के लिए मेहनत करता है, शांति क्षमा का जीवन बिताता है। अ ब्लेस्ड पर्सन शोज कंपैशन एंड कीप्स हिज हार्ट प्योर। एक धन्य व्यक्ति अपनी दूसरों पर दया दिखाता है और अपने दिल को साफ सुथरा रखता है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आज के दिन में हमें बुलाता है। दुनिया के दृष्टि में बड़ा हर कोई व्यक्ति बन सकता, लेकिन ईश्वर के दृष्टि में धन्य हर कोई नहीं हो सकता। धन्य होने के लिए दूसरों को खुशियां देने वाला कार्य करना होगा, दूसरों को जीवन देने वाला कार्य करना होगा, बहुत कुछ सहना होगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, आंसू पीने होंगे, सिर झुकाना होगा, ईश्वर से तथा एक दूसरे से मधुर रिश्ता रखना होगा, दया दिखाते हुए, मेल मिलाप करते हुए धार्मिकता के मार्ग पर चलना होगा। तभी हम लोग प्रभु के दृष्टि में धन्य हो सकते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु का वचन जो हम सुनेंगे उस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरे मार्ग पर चलना सिखा। मैं दुर्बल हूँ, दुनिया के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार अक्सर मैं जीवन बिताने के लिए प्रयास करता हूँ। आपके मूल्य सिद्धांत मुझे सिखाइए, आपके मार्ग मुझे दिखाइए, और उस पर चलने की ताकत, कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मुझे दीजिए, जिससे कि प्रभु मैं आपकी दृष्टि में धन्य हो जाऊं। और आपके दृष्टि में धन्य होने के लिए जो मूल्य सिद्धांत आपने मुझे सिखाए हैं, बताए हैं, उसको स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कर। आज के दिन में हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु के इस संदेश के अनुसार जीवन बिताना इतना आसान नहीं है। आखिर में प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हो, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो जाओ और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान पुरस्कार होगा। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों का आज के दिन में प्रभु अपने मूल्य सिद्धांतों को हमारे सम्मुख रखते हुए प्रभु में आनंदित होने के लिए, प्रभु में खुशियां मनाने के लिए और इस सुंदर जीवन बिताते हुए और एक सुंदर जीवन बिताते प्रभु की गवाही बनने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। प्रभु के वचन के अनुसार जीते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।